तो हम राहु चंद्र युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके वृषभ लग्न के चार्ट के लिए अष्टम भाव में अगर राहु और चंद्रमा हो तो या ये दोनों ही ग्रह आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का स्थित होना आपके मन को बहुत ज्यादा गहराई देगा, आपको तंत्र मंत्र में अकल्ट में बहुत ज्यादा रुचि देगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ राहु नीच की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन आपको यहाँ जुपिटर को देखना होगा। जुपिटर आपके चार्ट में वास्तव में अच्छी स्थिति में है या नहीं है। यहाँ राहु चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो आपकी माताजी के साथ आपको बहुत ज्यादा इश्यूज रहेंगे, उनकी हेल्थ को लेकर भी और उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी। अब देखिए यहाँ चंद्रमा को ग्रहण लग चुका है। चंद्रमा को ग्रहण लगने की वजह से ऐसा राहु आपके मन को बहुत ज्यादा बेचैन करेगा। आपके मन में हमेशा कोई भी काम करने से पहले एक डर सा रहेगा। हमेशा आप रिश्तों में बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। तो यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, साथ ही अपने मन को आपको कठोर रखना होगा। देखिए कोई भी अगर रिश्ते के साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं तो उतना ही ज्यादा आपके इमोशंस पर यहाँ राहु हावी होंगे। राहु के यहाँ स्थित होते हुए आप मैरिज होने के पश्चात अगर कोई बहुत सडन चेंज अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आपको उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ कोई भी अन्य अगर ग्रह बैठा है तो राहु उसको भी मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। तो वो ग्रह आपके चार्ट में अब कौन कौन से भावों का स्वामी है उन भावों को देखिए और उन भावों से जुड़ा हुआ कौन सा गेन है जो आप अष्टम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। राहु चंद्र का ये युति आपको किसी भी विषय में बहुत ही डीप रिसर्च करने, बहुत डीप एनालिसिस करने, सोचने समझने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन ये कुछ ऐसे विषयों में ही आपको ज्यादातर फायदा होगा जहां पर आप बहुत ही डीपली सोच सकें या कुछ यूनिक तरीके के विचार अपने अंदर डेवलप कर सकें। बाकी ज्यादातर केस में ये कंजक्शन है वो आपको परेशान करेगा, डिप्रेशन में लाएगा, एंग्जाइटी देगा, साथ ही साथ मन में एक अनजाना सा भय भी देगा और साथ ही आपके कॉन्फिडेंस को भी कम करेगा। बट ये कंजक्शन आपके सिक्स सेंस के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन है। अगर आपके लगन से गुरु का संबंध हो या गुरु का संबंध यहाँ राहु या चंद्रमा से हो तो इस बात की और अधिक संभावना बनेगी कि आपका जो सिक्स सेंस होगा काफी तीव्र होगा। इस प्रकार का राहु आपकी थिंकिंग को बहुत मिस्टीरियस बनाता है, तो कोई भी व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकेगा, इवन आपकी बातों को भी कभी कभी। लेकिन आपके लिए दूसरे लोगों की बातों को समझना, दूसरे लोगों के व्यवहार को समझना काफी इजी हो जाता है कभी कभी। इस प्रकार का राहु आपको रिसर्च रिलेटेड कार्यों में बहुत गहन रुचि देगा। तो ये राहु आपको फॉरेन भी लेकर जा सकता है अगर राहु की महादशा हो। लेकिन यहाँ आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राहु यहाँ बैठे हैं तो अब राहु के साथ जो जो भी ग्रह यहाँ बैठे हुए होंगे उन ग्रहों को आपको देखना होगा। वो ग्रह अगर फायरी प्लेनेट है तो यहाँ आपको मैरिज में काफी ज्यादा इश्यूज रहेंगे। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होगा जब आपके जो इन लॉज है वो आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे या फिर आप उनके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे बिहेवियर में। राहु का अगर हम देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। तो जो 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है उसको देखिएगा, उसका अगर मित्रवत संबंध है राहु के साथ तो ऐसा राहु आपको बहुत ही क्रिएटिव बना सकता है, क्योंकि ऑलरेडी राहु यहाँ चंद्रमा के साथ ही बैठे हैं जो कि एक क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ प्लेनेट है। लेकिन यहाँ आपकी इमेजिनेशन और आपकी जो अदर स्किल्स हैं जो चंद्रमा से जुड़ी हुई वो भी आपके काफी अच्छे से काम आ सकेंगी। इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन सेटल कर सकता है, आपको काफी आध्यात्मिक या धार्मिक बना सकता है। डिपेंड करता है कि 12th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं है। अब देखिए जो 12th हाउस है वो मंगल का घर है, इसलिए कहीं ना कहीं राहु अगर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा सा एग्रेशन आप में जरूर देंगे। ये एग्रेशन आपके विचारों में भी होगा और आपके भावनाओं में भी। राहु की दृष्टि उसके बाद पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस जहां अब केतु नीच की स्थिति में बैठे हैं आपके चार्ट में, तो यहाँ वो फैमिली को लेकर इश्यूज क्रिएट करेंगे। इवन मैरिज होने के पश्चात भी कभी कभी आप अपनी फैमिली लाइफ से उतने ज्यादा या तो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे या आप कोई ऐसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा लंबे समय तक। यहाँ राहु की सेकंड हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से आप वाणी से कुछ गलत बोल सकते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होंगे। साथ ही साथ आपको कुछ फैमिली इश्यूज हमेशा ही घेरे हुए रहेंगे। इससे आपके करियर पर भी थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा और आपकी सोचने समझने की क्षमता पर भी। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही डीपली किसी भी विषय को अगर एनालाइज करें या किसी भी कंडीशन को एनालाइज करें तो वो आप बेहतर कर सकते हैं। बट आपके लिए हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अपने अंदर थोड़ा साहस डेवलप करना भी आपके लिए चुनौती भरा होगा। चंद्रमा अब थर्ड लॉर्ड है। चंद्रमा थर्ड लॉर्ड होने की वजह से अष्टम भाव में आप अपनी क्रिएटिविटी का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। यहाँ अब राहु के साथ जो भी ग्रह जुड़ेगा स्पेशली कंजक्शन के द्वारा उस ग्रह से जो संबंधित एक्सपेक्टेशन है आपकी वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और उस ग्रह से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उन पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा।
राहु जो सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं वो आपकी लाइफस्टाइल को लेकर, आपके रहन सहन को लेकर या फैमिली लाइफ को लेकर आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थिंकिंग देंगे। ऐसी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थिंकिंग जहां पर आप अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो फैमिली का आप सपोर्ट चाहते हैं या साथ चाहते हैं किसी भी तरीके से, या आप अपनी फैमिली लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा अच्छे होते हुए देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब आपका अपने इमोशंस पे कितना अधिक कंट्रोल है वो भी आपको देखना होगा। जितना अधिक आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होगा उतने ही अच्छे से आप सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। फिर राहु का दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पे रहेगा, जहां वो फैमिली के साथ आपको काफी मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, इवन आपकी माता जी के साथ भी बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ फैमिली के मैटर्स में आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी नजर आएंगे अपने पारिवारिक मामलों में और परिवार के सदस्यों के साथ। इसी तरीके से ऐसा जो राहु है वो बहुत ही एक लेविश लाइफ स्टाइल जीने की तरफ आपको लेकर जाएगा जब भी वो फोर्थ हाउस पे दृष्टि डाले। लेकिन अपना खुद का प्रॉपर्टी वगैरह, घर वगैरह खरीदने से पहले आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। आपकी फैमिली का जो इंटरफेयर है वो आपकी लाइफ में हमेशा ही रहेगा, इवन आपके इन लॉज का भी। तो ये सब आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आपको महादशा पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। वास्तव में आपको राहु की महादशा है या चंद्रमा की महादशा है, या हो सकता है इनके साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, उस ग्रह की भी आपको महादशा हो, तो उसमें भी आपको राहु और चंद्रमा के जो प्रभाव है अवश्य देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ होगा वो चंद्रमा को अवश्य ही प्रभावित करेगा। तो वास्तव में वो प्लेनेट यहाँ चंद्रमा को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वो चंद्रमा पर डाल पा रहा है, ये आपको यहाँ देखना होगा।